मंडी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। कहा, मंडी की बेटी का नहीं सहेंगे अपमान। बीजेपी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का बयान। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जल्द गिरने का किया दावा। कहा, बीजेपी के संपर्क में कई कांग्रेस विधायक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ली कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर की रणनीति तैयार। जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करने की कही बात। सिरमौर दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज। नाहन मंडल में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। सभी विकास खंडों पर चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। कांगड़ा चंबा सीट प्रभारी ने की बैठक की अध्यक्षता। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बीजेपी के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी की बेटी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। छोटी काशी से जो अपमान की चिंगारी निकली है वे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को चित कर देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने किसी नारी का अपमान किया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया ने जो मंडी की बेटी के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है, उसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भुगतान करना पड़ेगा। के नाम को इस प्रकार से प्रस्तुत करके मांडव ऋषि की इस धरती को बदनाम करने की कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया जी ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया, उसका पूरी मंडी में विरोध है, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध है और पूरी देवभूमि में विरोध है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस मंडी का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो है जो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है और उसी नाम पर, मांडव ऋषि जी के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है। ये मंडी वो मंडी है जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहां पर मंदिर हैं जिनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की उस नेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल्द ही गिरने वाली है। कांग्रेस के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में है, लेकिन बीजेपी उतने ही विधायक लेगी जितनी जरूरत है और लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी, जिसके लिए बीजेपी नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें वोट किया है, वे नहीं बिके हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और हिमाचल हित को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दिया है। बच चुका है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार की सीटें चारों घोषित हो गई हैं और चारों की 4 सीटें, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, नरेंद्र मोदी जी को जाएंगे। इनका इलेक्शन भी, जो एमएलए जाए, इनका इलेक्शन भी सेम डे पे है और इनके इलेक्शन का भी जो असर है लोकसभा का, वो एमएलए शिप में भी पड़ेगा और ये खुद ही बहुत सक्षम लोग हैं। और मैं समझता हूं ये जो ऐसा काम हुआ है, ये सुक्खू सरकार की नाकामयाबी से हुआ है। और देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई।
बताया जा रहा है कि पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करेगी और इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ ही रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीते 15 महीने में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतरीन काम किया है और सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर ही जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है सिरमौर सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूं आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी और सारे जो हमारे सार्थक विचार आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित है। और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज सिरमौर जिला के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे और युवाओं के साथ सभी विकास खंडों पर चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, जिनकी जानकारी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता विनय छींटा ने नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। विनय छींटा ने बताया है कि सराहा नाहन मंडल में बैठकें आयोजित होंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। पार्टी युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तिलक राज शर्मा जी के सिरमौर प्रवास को लेकर होने वाली है। तिलक जी लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते काम करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत उनका पहला जिला सिरमौर का प्रवास तय हुआ है, जो कल 27 तारीख से शुरू होकर 28-29 तक पूरी जिला सिरमौर की 5 विधानसभाओं के अंदर उनका प्रवास है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। और वहीं बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के प्रभारी चौधरी चंद्र कुमार ने की। उन्होंने बैठक में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट रहने की भी सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के प्रभारी चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की जो नाकामयाबियां रही हैं और सरकार की तरफ से जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी प्रदेश के लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि मोदी सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने रखा जा सके। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव की जो है वो विधिवत घोषणा हो गई है और उसी संदर्भ में हमने जो है वो कांगड़ा चंबा जो लोकसभा के हमने ऑफिस बेरर्स जो है उसकी बैठक जो थी वो धर्मशाला की है और उसके संदर्भ में जो है वो आगे का जो रोड मैप है इन चुनावों का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। और ये हमारी पहली बैठक है और इस पहली बैठक में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी जो है वो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी शाहपुर के अस्थायी कैंपस में पढ़ रही छात्रा ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देर शाम को उक्त छात्रा ने शाहपुर पुलिस थाना में लिखित शिकायत पत्र दिया था, जिसमें लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मेडिकल करवाकर प्रोफेसर को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी जिला कांगड़ा वीर बहादुर ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद से शाहपुर पुलिस थाना के प्रभारी की तरफ से इस मामले में अभियोग दर्ज किया गया और प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद प्रोफेसर को अदालत में पेश किया जाएगा।
पिछले कल पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि वहां पे चल रहा है। तो वहां पे एक छात्रा ने जो है वो शिकायत पत्र थाना में दिया कि उनके जो विभाग हैं, उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ जो है वो दुष्कर्म की शिकायत उन्होंने की और जिसमें शिकायत मिलने के पश्चात जो है पुलिस थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इसमें फर्दर अभी आरोपी जो है हमारे उसको पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड में जो है उसको लिया जाएगा ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें। और हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में होला मोहल्ला मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया है। 3 दिन तक चले इस होला मोहल्ला मेले में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माताजी के दर्शन किए और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में सिख श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। यहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। वहीं मंदिर न्यास, पुलिस, नगर परिषद और विद्युत विभाग, पेयजल विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतर बंदोबस्त किए। इस दौरान मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर और डीएसपी विक्रांत समय समय पर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे। 3 दिनों से होला मेला जो माता नैना देवी से चल रहा है और अनंतपुर साइड से माथा टेकते हुए यहाँ पे जो सिख समुदाय के लोग हैं यहाँ पे होला मेले में माथा टेकने आते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे उन्होंने माथा टेका और आज भी काफी तादाद में ये जो सिख लोग हैं यहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं और माथा टेक के वो माता जी के दरबार में यही मनोकामना प्राप्त करके जा रहे हैं कि हम अगले साल इसी तरह से लाखों की तादाद में फिर आए और माता के दरबार में माथा टेके। जय माता की। आज का जो होला मेला चल रहा था माता नैना देवी की कृपा से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कानून व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चलाई गई। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।